काहे रोत? जी हमको बहुत तकलीफ, हमके रहे के ठिकाना पेट काट काट के लइकन का छोड़ छोड़ जोड़ जोड़ के मरे घर अपन डलले रहनी, लिंटर भी बनवा ले रहनी कि आगे पानी से बचल साफ सब कट गए। आ तोड़ से बारिश से सब गिरत हट हो तो का करे के? तो तोड़ के कहाँ जाई? अपन जाके ले के मारे डाले के का करे के? या सरकार कहीं दिए तो रहे के? अच्छा। अब तो हमन के दाना दाना के मरता नहीं जा, कहीं रहले के मन के ठिकान नहीं के, कहाँ रह जा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं शन्नू आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद की मधुबन तहसील के देवरांचल के अंतिम छोर पर बिनटोलिया गांव। प्रकृति के प्रकोप के चलते उनका आशियाना उजड़ता नज़र आ रहा है। ये मकान जो सामने हम दिखाएंगे, ये कल पूरी तरह से मकान इस नदी घाघरा नदी में समाहित हो गया और देख रहे हैं कि बहुत दूर तक जहां पूरा सिर्फ पानी का पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें लगता है कि 1 किलोमीटर आगे तक एक बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन घाघरा के रौद्र रूप ने उन्हें अपने में विलीन कर लिया। और अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम मकान उजड़े हुए हैं। लगभग लोगों का बताना है कि पिछले 2 साल से जो तेज़ी से कटान बढ़ रही है, दर्जनों परिवार उजड़ गए, जल समाधि में सम्मिलित हो गए वह। और यहाँ पर आज मजबूरी के चलते पिछले 1-2 महीनों से लोग अपना आशियाना उजाड़ कर यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। देख रहे हैं बहुत दूर तक तमाम लोग अपना आशियाना उजाड़ने पर मजबूर हैं। हम चलते हैं उन लोगों के बीच, उन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का दर्द है उन लोग को। हम देख रहे हैं लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बिजलियां गिराने में। कुछ इस तरह का माहौल इस देवरांचल के बिनटोलिया गांव में दिखाई दे रहा है। ये घर कितनी मशक्क़त से लोगों ने बनाया होगा और आज इस घाघरा के रौद्र रूप का शिकार होने से बचने के लिए अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखते हैं किसका घर है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये क्यों तोड़ रहे हैं ये घर? ये घर नदी में गिरने वाला है, इसीलिए तोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ ये फिर कहाँ जाएंगे आप? अब जाएंगे जहाँ जगह मिलेगा तहाँ जाएंगे। अच्छा, कितने साल पहले ये घर बना था? ये करीबन 20-25 साल पहले पुराना है। अच्छा, क्या दर्द हो हाँ रहा है? वो तो हो ही रहा है। अच्छा, हाथ भी दर्द कर रहा है। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन अपना देख ही रहे हैं, क्या कहें। कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। देख रहे हैं। देख ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए काफ़ी दर्द है और उस दर्द के चलते इनके शब्द नहीं निकल सक रहे हैं। और ये देखिए इनके साथ ये तमाम हम अगल बगल दर्जनों घर लोग जो तोड़ चुके हैं और तोड़कर कहीं ना कहीं सड़क पर या जहाँ भी उनका आशियाना अपने को बसा लें उस तरह हो लें। और बड़ा दर्द इनको रहा है कि 20 साल पहले इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस मकान को बनाया, लेकिन आज अपने ही हाथों इस मकान को तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्या नाम पड़ेगा? निर्मल। काहे रोत? जी हमको बहुत तकलीफ, हमके रहे के ठिकाना पेट काट काट के लइकन का छोड़ छोड़ जोड़ जोड़ के मरे घर अपन डलले रहनी, लिंटर भी बनवा ले रहनी कि आगे पानी से बचल साफ सब कट गए। सब अपन बच्चन के लेके कोई झोपड़ी डाल के अपन गुजर करता नहीं, कोई रह के व्यवस्था ना है। हम कहाँ लेके बच्चे जाएं? 2 लड़की है सियान आन के घर में कुछ दिन गुजर करब लेके। तो यहाँ से कहाँ जाए का विचार है? कहाँ जाए? अब सरकार जो उनकी सुविधा दे तब न हो पाई, कहाँ जाए? अब ले सरकार को सुविधा नहीं, न केहू नहीं खेल, जब से कटाव लागल तब से केहू नहीं खेल। बिनटोलिया गांव का ही एक हिस्सा, और हमें लगता है कि ये किस तरह बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ ये घर बनाया गया था। ये लोहे के गेट वगैरह भी लगे हैं, लेकिन आज तोड़ रही हैं। हमारे बीच देखिए चाची हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमावती। ये घर क साल का बनल है? घर तो बनौले के 10-12 साल हो गए। अच्छा, कहाँ तोड़त हैं? आ तोड़ से बारिश से सब गिरत हट हो तो का करे के? तो तोड़ के कहाँ जाई? अपन जाके ले के मारे डाले के का करे के? या सरकार कहीं दिए तो रहे के? अच्छा, सरकार कुछ दे तो उतना है का? अभी कहाँ सरकार कुछ देता है, हमारे कुछ नहीं किया। कुछ हो ना मिला ना। ये संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर
इस हालत में पड़ी है और ये हमें लगता है कि ये कहीं आगे थी और जब कटान होने लगी तो यहाँ के ग्रामीणों ने इसे उठाकर यहाँ लाया और सुरक्षित रखा। और एक बड़ी उनके प्रति आस्था थी ग्रामीणों की संविधान निर्माता के प्रति कि अपने डूबते हुए भी उस संविधान निर्माता को नहीं भूले और लेकर आए। और कुछ लोग हैं उनसे बारे में पूछते हैं कि ये क्या नाम पड़ेगा आपका? दिनेश। ये बाबा साहब की प्रतिमा पहले कहाँ थी? 1.5 किलोमीटर आगे थी। 1.5 किलोमीटर आगे थी। अच्छा, तो कटान में फिर कटान डूबने लगी, विलीन हो गई। अच्छा, तो गिरने लगे तो हम लोग सब मिलकर इनको लाए यहाँ पर रखे कि जहाँ जाएंगे अगर तो इनको भी लेकर साथ ही जाएंगे। अच्छा, मतलब जहाँ अगर आप जाएंगे तो इनको आप लेकर ही जाएंगे। ये देखिए उन्होंने बताया कि 1.5 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जब वो विलीन होने लगे तो इन लोगों ने अपने साथ साथ इस संविधान निर्माता का ख्याल रखा और साथ में इन्होंने बात कही कि हम जहाँ जाएंगे इनको लेकर जाएंगे। जैसा हमने दिखाया कि किस तरह बिनटोलिया गांव के लोग इस घाघरा नदी के रौद्र रूप का शिकार हो रहे हैं। हम उन लोगों के बीच हैं। यहाँ पर एक बड़ी आबादी जो हमने दिखाया है कि अपने घरों को खुद ही तोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमारे बीच लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह आप खौफ महसूस कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। अच्छा, मेरा भी मकान इस घाघरा नदी में विलीन हो चुका है और करीब 70 परिवार इस घाघरा नदी में विलीन हो चुका है। हम लोग 70 परिवार आज 2020 में कुछ परिवार 30 परिवार विलीन हुआ था तो उन लोगों को जगह सरकार दी है, अभी आवास वगैरह नहीं दिए कि हम लोगों की सूद लेने के लिए कोई शासन प्रशासन से लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग किसी तरह अपना जीविका भी चला रहे हैं, अपने बच्चों को इधर उधर लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगहों पे। और रह गई बात कि हम लोग 2017 से संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारा गांव बचा लीजिए। कई सदी पुराना गांव है, यहाँ की आबादी को बसाने के लिए कहीं आपके पास जगह सरकार से मांग करते हैं, मिलेगी नहीं। इस सरकार का ध्यान नहीं आया 2020 में सरकार का ध्यान, कुछ पैसा सरकार से आवंटित हुआ था, करीब कितना करोड़ रुपया था। यह पैसा सरकारी कर्मचारी अधिकारी और नेतागण लूट लिए। हमारा गाँव आज सारा गाँव पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरा कहीं ना कहीं घाघरा नदी में विलीन हो जाएगा, होता जा रहा है। यहाँ सभी जाति के लोग, धर्म के लोग निवास करते थे। इसकी आबादी कुछ नहीं तो 1200 करीब आबादी है बिनटोलिया गांव की। आप देखिए ना कितना बड़ा गांव है। यह धर्मपुर बिशनपुर पंचायत का सबसे बड़ा गांव था। आज इसको माननीय मंत्री जी के पास लेटर गया, सारे अधिकारियों के पास लेटर गया, मुख्यमंत्री के पास लेटर गया। हम लोगों ने जाकर व्यक्तिगत रूप से मिला, सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि आपके गाँव को किसी तरह हम लोग बचा लेंगे। यह हुआ कि 12 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। हम लोगों ने जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए, वो पैसा आ गया। वो भी पैसा भेंट ठेकेदार और अधिकारियों की भेंट चढ़ गया। आज यह स्थिति है कि हम लोग खाने के लिए मजबूर हैं। सरकार का जीविकोपार्जन के लिए या अनुदान के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। आ रहा है तो बाढ़ कीट का आ रहा है। अब जो लोग कट चुके हैं इनका कोई आशियाना नहीं है, जिनको त्रिपाल देने की व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार का ध्यान उस पर दे ही नहीं रहा है। नेकपाल हैं तो एक दिन आते हैं तो 4 दिन गायब रहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट क्या जाएगी नहीं जाएगी कुछ पता ही नहीं चलता है। कटान का कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा है? यह कटान का कार्यक्रम बिनटोलिया गांव 3 सालों से कट रहा है। 3 सालों से पूरे गांव के लोग, सभी जाति और धर्म के लोग सरकार का बार बार ध्यान केंद्रित कराते थे, धरना प्रदर्शन किए। हम लोगों के बीच गोपाल निषाद जी भी थे, उनके ऊपर भी इसी को लेकर FIR किए सरकार के हम पैसा देंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, गाँव को बचा लेंगे। करीब 40 लोगों के बीच आज भी FIR दर्ज है, विवेचना चल रही है। फिर भी हम लोगों का गांव नदी में विलीन हो गया और सरकार सिर्फ धमकाने का काम कर। अभी हम लोग कहेंगे कि अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों के बीच अपन लोग नहीं आएंगे तो हम लोग धरना करने के प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए जो भी हम लोगों का एक हथकड़ा है उसको अपनाने का काम करेंगे। सरकार के लोग उस पर दबाव बनाएंगे, उठाकर जेल डालने का काम करेंगे और कुछ व्यवस्था करेंगे नहीं। और लोगों क्या नाम पड़ेगा आपका? ओके, ये जो काटान हो रहा है पिछले 2 महीनों से तो ज़्यादा तेज बढ़ गया होगा। हाँ बहुत तेज है। शासन प्रशासन के लोग आए यहाँ पर? आए बस आए चल गए। अच्छा, कौन आया? जिले का से कोई आया? अधिकारी DM वगैरह? कोई नहीं आया, थोड़ा कर्मचारी छोटा मोटा आए, लेखपाल वगैरह? लेखपाल वगैरह। अच्छा, क्या कहे लेखपाल वगैरह लोग? क्या कहे, जो आए देखे अपन चल गए। अच्छा, और कुछ नहीं किए? और कुछ नहीं किए। इना नाम है, घोसी से हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी, मैं ये सुन के आई हूँ, मेरी नंद का घर है, दीदी लगती है, बड़ी नंद है। अच्छा, तो ये सुने हम लोग गांव कट के गिर रहा है, जी जी, तो इसको देखने के लिए हम लोग आए। अच्छा अच्छा। और यहाँ आके बाकी लोग सभी लोग तबाह पड़े हैं, गांव घर
सब लोग को देख रही हूँ, पीने डाल डाल के सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना खाना वाना बाहर ही लेके पड़े हैं। तो सरकार को कुछ तो चाहिए ना, कुछ सोचना चाहिए। ओंकार पड़ेगा नाम। क्या देख रहा है, दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, हम लोग का घर जो है पानी में विलीन होता जा रहा है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं। अच्छा। अब जो अपना जो घर आसियाना तोड़ करके। कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 3 पीढ़ी से हैं। 3 पीढ़ी से। जी सर। अच्छा, मतलब ये कटान हर बार होता है और आपको यहाँ से पलायन होने पर मजबूर होना जी, पड़ता है। यहाँ से मजबूर। और इस बार ज़्यादा तेजी से हो रहा है। यहाँ ज़्यादा हो रहा है। क्या ये मकान जो तोड़ने की है कि ये इसी बार हो रही कि हर बार होता है? ये 2-3 साल से सर। 2-3 साल से। साल से कटान चला था? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से पूरा हुआ से गांव कटत चली आईली है। यहाँ से 1 किलोमीटर लमसम? अरे नहीं, 3 किलोमीटर से हुआ से गांव कटत चली आइल बा, कोनो सुनवाई नहीं बा। अच्छा। अब तो हमन के दाना दाना के मरता नहीं जा, कहीं रहले के हमन के ठेकान नहीं के, कहाँ रह जा। अच्छा। ये तब ये मतलब यहाँ से घरवा उजड़ के जाई तो कहाँ जाई आप लोग? अब रौरा जाने, हम का जाना। कहीं रोटे पर मैदाने में रह जा, बरखा बुनी है, घाम है। कलेक्टर वलेक्टर के हुआ एसडीएम डीएम आई लोग घूम के चल जाई लोग। अच्छा, घूम के चल जाइला। आदमी से ना बोले ना लोग? काहे बोली लो वैसन का केहू से बोली लोग, बोल के चल जाई। मने कुछ करे ला ना ही लोग? नहीं, का कइले बालो। अच्छा। घर दुआर गिर गइल, अब का कइले बालो। अच्छा। दाना दाना के खेती गिर गइल, दाना दाना के कपड़ा के। यहाँ के विधायक जी के जाने लू? नहीं, हम ना जाने। विधायक जी का नाम ना जाने लू? दारा सिंह चौहान। बताओ तो हमें, दारा सिंह चौहान, क्या उनका आना हुआ यहाँ पर, जो इस वक्त सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं? 3 साल पहले आए थे, आने के बाद आश्वासन दिए कि हम एक भी घर नहीं कटने देंगे, लेकिन कह कर चले गए। तब से कट रहा है, कोई आए नहीं, दर्शन भी नहीं दिए। अच्छा। कुछ सुनवाई नहीं हुआ। ये 3 साल से कटान शुरू हुई और 3 साल पहले जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं दारा सिंह चौहान जी, जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 3 साल पहले वो आए, आश्वासन दिए और 3 साल बाद जब कटना शुरू हुआ तो उन्होंने यहाँ आना ही बंद कर दिया कि अब कट रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस न जाएं, इसलिए उन्होंने आना छोड़ दिया। और जिस तरह इन्होंने अम्मा जी ने बताया कि यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं घूम के, जिस तरह पता चला लोगों से कि बस निचली इकाई जो प्रशासन की है, लेखपाल और कानूनगो तक, हमें लगता है कि वो आते हैं, अपनी एक रिपोर्ट लगाते होंगे और भेज दी जाते होंगे, क्योंकि उनका भी एक सिस्टम है, उनसे एक आख्या मांगी जाती होगी। और इस आख्या और व्याख्या के चक्कर में बिनटोलिया के लोग इस गांव को छोड़ने पर मजबूर हैं। और इस लाइन में वो पुरानी फिल्म का गाना कि चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, ये दर्द है इन लोगों के बीच, शासन प्रशासन और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की उपेक्षा के कारण कि अपना आशियाना खुद तोड़ने पर मजबूर हैं। हम इसी तरह की बिनटोलिया की पल पल की अपडेट देने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगली अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।